हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जीके में। तो आज 19 अक्टूबर मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर का तहलका जो कि मैं प्रतिदिन सुबह 6 बजे आपके लिए लेकर आता हूं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि 10 से 12 क्वेश्चन होते हैं और आप जिस भी एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, उसमें 101% एक या दो या तीन क्वेश्चन आते ही आते हैं करंट से रिलेटेड। ठीक है, इसलिए इंपोर्टेंट हो जाती है मेरी डेली करंट का तहलका जो कि प्रातः सुबह 6 बजे आपके सामने आपके क्लास आपके ही चैनल पर अमित सर जी के पर अपलोड हो जाती है। ठीक है, तो आज 19 अक्टूबर और जैसे मैं बताता हूँ रोज कि इन सभी से रिलेटेड जो भी बच्चा, जो भी भाई, जो भी बहन अपने पेपरों की तैयारी कर रहा है, इनमें से 101% क्वेश्चन आएंगे मेरी डेली करंट का तहलका क्लास से। ठीक है, क्वेश्चन मेरे हिंदी और इंग्लिश में दोनों में होते हैं। ठीक है, जैसा कि हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अक्टूबर के महत्वपूर्ण दिवसों की सूची करेंगे। 1 अक्टूबर को आपको पता होगी वृद्ध व्यक्ति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री। विश्व प्राकृतिक दिवस 3 अक्टूबर को, और 4 अक्टूबर को दो विश्व पर्यावरण दिवस और विश्व कल्याण दिवस। दो होगी ना। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस। 8 अक्टूबर को इंपोर्टेंट है, 90वीं वर्षगांठ बनाई है वायुसेना ने, वायुसेना दिवस। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस और राष्ट्रीय डाक दिवस आपका 10 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस आपको पता होगी 11 अक्टूबर को। 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस और 13 अक्टूबर को राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस होता है 13 अक्टूबर को। 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस और 15 अक्टूबर को विश्व सफेद बैल दिवस होता है। वहीं पर 16 अक्टूबर इंपोर्टेंट है, विश्व खाद्य दिवस। इंपोर्टेंट है, निशान लेकर इसका विषय क्या है, थीम क्या है, वो भी याद रखनी है आपको। 17 अक्टूबर को गरीब उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। जो भी दिवस बचे हुए हैं वे मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको बता देता हूं। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आज आपके लिए। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस 18 अक्टूबर से किस देश की 3 दिवसीय यात्राओं पर हैं? तो स्कॉटलैंड, स्विट्जरलैंड, भारत, पुर्तगाल। आपको पता होगा यूएनसी के ये फिलहाल महासचिव ये एंटोनियो गुटेरेस। आपको ये बताना है इन कमेंट में कि ये किस देश से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये भारत की यात्रा पे है। ठीक है, 18 अक्टूबर से। ठीक है, मतलब कल से शुरू होगी इनकी यात्रा अपने भारत की। मैं बता दूं संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस जी 18 अक्टूबर से 3 दिवस अपने भारत की यात्रा पर हैं। गुटेरेस सबसे पहले मुंबई के ताजमहल पैलेस होटल, जहां पर 26/11 को जो आतंकी हमला हुआ था, वहां पर उन लोगों को श्रद्धांजलि देंगे। और वह भारत एट द 75 के तहत संयुक्त राष्ट्र भारत भागीदार आईआईटी मुंबई में दक्षिण दक्षिण सहयोग के मजबूत करने के लिए एक संगोष्ठी संबोधित करेंगे। वहीं पर मैं बता दूं जो गुटेरेस साहब 20 अक्टूबर को गुजरात के कंबोडिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली से संबंधित पुस्तिका मिशन लाइफ, इसके लोगो और टैगलाइन पर शुभारंभ समारोह में शामिल होंगे। मैं दूसरी बात, जयशंकर जी हमारे विदेश मंत्री हैं, वो G20 की भारत की आगामी अध्यक्षता और सुधारित बहुपक्षवाद सहित विषयों पर गुटेरेस की चर्चा करेंगे। ये सभी चीजें इंपोर्टेंट और देखने वाली होंगी। क्या क्या चीजें होंगी गुटेरेस को आने के बाद, मतलब आ गई हैं तो कौन कौन सी मीटिंग होंगी और किस प्रकार से बातें होंगी, वो सभी मैं आपको करंट अफेयर के थ्रू मैं बताता चलूंगा। और कुछ ऐसा बड़ा ऐलान होता है इनके थ्रू तो वो मैं आपको विश्व अफेयर के अंतर्गत बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16-17 मतलब 16 और 17 अक्टूबर को पहला राष्ट्रीय कोयला सम्मेलन और प्रदर्शनी किस केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया गया? ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल। और पहला किया गया राष्ट्रीय कोयला सम्मेलन, तो नई दिल्ली के अंतर्गत किया गया। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, निशान लगा लेना। वर्ल्ड माइनिंग कांग्रेस की भारतीय राष्ट्रीय समिति ने कोयला मंत्रालय के संरक्षण में पहली बार राष्ट्रीय कोयला सम्मेलन और प्रदर्शनी 2022 का आयोजन किया। सम्मेलन का विषय है, मैंने ये विषय थी भारतीय कोयला क्षेत्र आत्मनिर्भर भारत के लिए सतत खनन था। केंद्रीय कोयला खान और संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रहलाद जोशी और कोयला खान और रेल राज्य मंत्री श्री राव साहब पाटिल दानवे ने सम्मेलन को संबोधित किया। 2 दिवस कार्यक्रम ने नीति निर्माताओं, सार्वजनिक निजी क्षेत्र की कंपनियां सभी ने मतलब बढ़ चढ़ के इस मंच का प्रदान किया और भाग लिया। और इसमें कई विषय हैं, 3 विषय मैं बता देता हूं आपको। बिजली क्षेत्र में ईंधन की आत्मनिर्भरता करना, इस्पात तैयार करने में कोयले की आत्मनिर्भरता और प्रौद्योगिक एवं निरंतरता। ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है और कितना कितना खर्चा आएगा और कौन कौन से रिकॉर्ड है, ये सभी चीजें मैंने आपके सामने दे रखी हैं। आप इसको पढ़ लेना पॉइंट वाइज। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए ये रहा इंपॉर्टेंट है। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं उनको डिस्कस करना में स्वाद आता है और उनको बताने में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये भी।
पीएम मोदी ने 17 अक्टूबर को 2022 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात में किस योजना के थ्रू आयुष्मान कार्ड का वितरण शुरू किया है? तो ये जो है आपके सामने दिख भी रहा होगा, PMJMA, मतलब इसकी फुल फॉर्म क्या है, इन कमेंट मुझे बताना। हालांकि मैं बता दूंगा आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ए, इसके थ्रू ही आयुष्मान कार्ड का वितरण शुरू किया गया है। किसके द्वारा? मोदी जी द्वारा। इसमें लाभार्थी जो KYC जो होती के बाद राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के पैनल में शामिल एजेंसी द्वारा पूरे गुजरात में सभी लाभार्थियों को 50 लाख आयुष्मान कार्ड वितरित कर देंगे। और मुख्यमंत्री अमृतम, ये इंपॉर्टेंट है, एम में जो इसकी फुल फॉर्म देख लो, शॉर्टकट में बता रहा हूँ, एम में अमृत मतलब कि मुख्यमंत्री अमृत है। और फिर योजना के तहत, इसी योजना के तहत जो ये एम ए है, मतलब मुख्यमंत्री अमृतम जो योजना है, इसका उद्घाटन मतलब कुल मिलाकर अनावरण कह लो या फिर जो चालू की थी पीएम मोदी ने 2012 को की थी। गुजरात के तत्कालीन मंत्री हुआ करते थे उस समय। ठीक है, यह गरीबी नागरिकों को चिकित्सा उपचार, बीमार के भाविक लागत बचाने के लिए की जाती है। ठीक है, और 2014 में 4 लाख रुपए की वार्षिक आयु सीमा वाले परिवारों को कवर करने के लिए एम ए जो कि मुख्यमंत्री अमृतम योजना है विस्तार किया गया था। इस योजना को आगे कई अन्य समूह में विस्तारित किया गया है। बाद में मुख्यमंत्री अमृत वात्सल्य योजना के रूप पुनः ब्रांडेड किया गया। ठीक है, इसके कई कई नाम आगे मिलते, मतलब एक दूसरी स्कीम या योजनाएं मिलजुल करके एक नई योजना बन गई, जिसको कहते हैं भारतीय प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ठीक है, आयुष्मान। ठीक है मेरे भाई, ये इंपॉर्टेंट है, आपसे फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। कौन? ये एग्जामिनर। आपको सभी तरीके से सतर्क रहना है, इंपॉर्टेंट है सभी चीजें। विश्व ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण 17 से 19 मतलब 3 दिवसीय है, 17, 18, 19 अक्टूबर 2022 को दुबई के अटलांटिक में आयोजित किया जा रहा है? तो ये 22वां है, 23वां, 20वां, 29वां। तो 22वां संस्करण चल रहा है प्रॉपर तरीके से, आपको पता होनी चाहिए। 22nd एडिशन है। और ये ब्लॉकचेन पर बातचीत कार्रवाई शुरू करने के लिए सरकार, कुल मिलाकर ये जो है ना, ये वही क्रिप्टो करेंसी है या फिर कोई फ्रॉड हो रहा है उसको लेकर के ये मीटिंग हो रही है। इसमें बड़े बड़े निवेशक और विशेषज्ञ एक साथ प्रयास कर रहे हैं, मतलब भाग ले रहे हैं। कोई भी मुद्दे होंगे उनकी चर्चा की जाएगी इसको लेकर के। ठीक है, अगला शिखर सम्मेलन 8 और 9 दिसंबर को बैंकॉक में हुआ, लास्ट दुबई मार्च 2022 में हुआ। ठीक है, ये सम्मेलन होते चलते रहते हैं, इसको आप याद कर सकते हो, करंटली पूछे जा सकते हैं यहाँ से। इस विश्व ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन में दुनिया भर में 19+ गंतव्य होने वाली सभाओं को एक वैश्विक श्रृंखला है। इसका उद्देश्य ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी पारिस्थितिक तंत्र सबसे महत्वपूर्ण हितधारकों के साथ लाना। ठीक है, जैसे कि अपने भारत की एक छोटी सी मैंने दे रखी है, 2021 में IIT कानपुर छात्रों के डिजिटल रूप में ब्लॉकचेन आधारित शैक्षिक डिग्री प्रदान करने के लिए एक प्रणाली शुरू करने वाला भारत का पहला संस्थान बन गया है। ठीक है, ये सभी चीजें इंपोर्टेंट है। जो भी इंपोर्टेंट चीज होती है उनको मैं पॉइंट या डार्क कर देता हूँ या लाइट कर देता हूँ, हाईलाइट जो होती है वो इंपोर्टेंट है, आप नोट्स कर लेना। और PDF आप प्राप्त करते ही हो मेरे ऑन टेलीग्राम। कल की मैं PDF भेज दूंगा आपके सामने, आज के और कल के दोनों एक साथ। द्विवार्षिक रक्षा प्रदर्शनी जिसको डेफ एक्सो का 12वां संस्करण 18 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक किन 3 शहरों में आयोजित किया जाएगा? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है डिफेंस को लेकर के। अहमदाबाद और बेंगलुरु गुजरात, अहमदाबाद गांधीनगर जम्मू, या फिर कश्मीर और गांधीनगर गुजरात। ठीक है, या अहमदाबाद गांधीनगर गुजरात, ये बनता है। डी इज द राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो आपको मैं इसको पॉइंट वाइज बताते चलूंगा कि 12वें जो ये संस्करण चल रहा है डेफ एक्सपो का विषय है पाथ टू प्राइड है। डेफ एक्सपो 2022 में प्रतिभागियों को अपने उपकरण और प्लेटफॉर्म दिखाने का अवसर मिलेंगे। डेफ एक्सपो के हिस्से के रूप में सेना, नौसेना, वायुसेना, तटरक्षक बल, यहाँ तक कि DRDO द्वारा लाइव प्रदर्शन प्रतिदिन शाम को साबरमती रिवर फ्रंट पर आयोजित किए जाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ ने कहा है कि यह अब तक का सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपो होगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, उन्होंने कहा है कि भारत अब दुनिया के शीर्ष 25 रक्षा निर्यातकों में शामिल हो गया है और 2047 तक के लिए भारत के विजन को प्रस्तुत करेगा। इसे पाथ टू प्राइड नाम दिया गया है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग ने उत्कृष्टता के लिए रक्षा मंत्री पुरस्कार भी पहली बार डेफ एक्सपो द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी इंपोर्टेंट है, पहली बार पुरस्कृत किया जाएगा। ठीक है मेरे भाइयों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कृष्णा नदी, कृष्णा नदी पर भारत का पहला केबल कम सस्पेंशन पुल कुंद्र द्वारा अनुमोदित किया गया है। यह किस नदी, यह जो नदी है किस राज्य में स्थित है?
इम्पोर्टेंट है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कश्मीर, तो ये जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है कृष्णा नदी, आपको पता होगी। ठीक है मेरे भाइयों, प्रॉपर तरीके से और आप कर देख लेना। जो केंद्र सरकार है उसने कृष्णा नदी पर एक प्रतिष्ठित केबल स्टैकम सस्पेंस पुल निर्माण करने की मंजूरी दे दी है। वहीं पर मैं बता दूं, यह जो पुल बन रहा है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को जोड़ेगा और नल्ला माला वन रेंज में होकर गुजरेगा। इसमें इतने करोड़ रुपए लागत होंगे। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि कृष्णा नदी पर पुल भारत में अपनी तरह का पहला और दुनिया का दूसरा होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 3 किलोमीटर इस पुल में हैदराबाद से तिरुपति के बीच 80 किलोमीटर दूरी कम हो जाएगी। ठीक है, ये सभी चीजें आप पढ़ सकते हो। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विश्व आघात दिवस, ये इंपॉर्टेंट है। विश्व आघात दिवस, विश्व ट्रॉमा दिवस कब मनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस दिन मनाया जाता है? 19 अक्टूबर, 17 अक्टूबर, 14 अक्टूबर, 11 अक्टूबर। तो 17 अक्टूबर को इसको प्रॉपर तरीके से बनाया जाता है। विश्व ट्रॉमा दिवस क्या होता है मैं थोड़ा बता देता हूँ इसके बारे में, कि जो विश्व आघात दिवस या ट्रॉमा दिवस एक ही बात है। यह दिन या इस दिन वैश्विक दुर्घटनाओं चोटों को रोकने के लिए जागरूक किया जाता है सभी लोगों को, जिससे मृत्यु और विकलांग, मतलब इसके कारण बहुत सी मृत्यु हो जाती है और विकलांग हो जाते हैं। ठीक है, चोटों के कारण। आघात का मतलब होता है किसी भी तरह की शारीरिक और मानसिक चोट का आना। ठीक है, और इसको 17 अक्टूबर के रूप में बनाते हैं विश्व आघात, विश्व स्तर पर, ना कि राष्ट्रीय स्तर पर। मैं बता दूं 2011 में नई दिल्ली भारत में विश्व आघात दिवस घोषित किया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट है। यह दिन देश में सड़क दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मौतों को उच्च संख्या में परिणाम बनाया गया है, जिसमें अनुमानित रूप से हर दिन 400 से अधिक लोग अपनी जान गंवाते हैं। ये विश्व स्तर की बता रहा हूं मैं। और बता दूं हर साल दुनिया भर में लगभग 5 मिलियन लोग चोट से मर जाते हैं और 10 लाख लोग तो भारत में हर साल हॉस्पिटल में पड़े रह रहे हैं। ठीक है, मतलब 10 लाख लोग तो मौत हो जाती है और 2 करोड़ लोग चोटों के कारण अस्पताल में भर्ती होते हैं। देख लो कितना एक्सीडेंट हो रहा है, कितनी चोटें लग रही हैं। ये सभी अनुमान आपके सामने रख रहा हूं। किस अनुसंधान ने अपना वार्षिक पूर्वानुमान अभ्यास स्टीफास्ट नून शुरू किया है? नाटो ने किया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल इसके बारे में जिक्र करता चलूंगा। हर साल स्टीफास्ट नून ये एक अभ्यास है, ठीक है, नाटो सदस्य द्वारा एक होस्ट किया जाता है। इस बार बेल्जियम, नाटो में, नाटो का वो कहाँ है हेडक्वार्टर, आपको पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। बेल्जियम में है। ठीक है, इस अभ्यास की मेजबानी कर रहा है बेल्जियम। और इस परमाणु अभ्यास में 14 देश भाग ले रहे हैं। परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम लड़ाकू विमान अभ्यास में भाग ले रहे हैं। नाटो के मुताबिक इस अभ्यास में 60 विमान हिस्सा लेंगे और बेल्जियम, यूके, उत्तरी सागर में सभी चीजें इंपॉर्टेंट। कुल मिलाकर रूस को डराने की ये सभी कोशिश हो रही है। आपको पता होगी 30 अक्टूबर को यह अभ्यास चलेगा, 30 अक्टूबर तक। ठीक है, ये सभी चीजें। उत्तरी अटलांटिक के बारे में कई बार बता चुका हूँ। इसका हेडक्वार्टर सेल्स बेल्जियम में स्थित है। 1949 में गठन किया गया था। 30 देश होते हैं। ठीक है, 30 प्लस में 2 देश अब आ चुके हैं प्रॉपर तरीके से, आपको पता होगी। वो टच करता है उनमें से एक देश, किसको? रूस को। ठीक है, सभी चीजें मैं प्रॉपर तरीके से विश्व अफेयर में बताता हूँ अपने भाई को। नेशनल इंटरनेशनल की सारी जीके आपको दिमाग में फीड करता हूँ विश्व अफेयर क्लास के अंतर्गत। ठीक है, तो करंट अफेयर विश्व अफेयर में करवाता हूँ। किस केंद्रीय गृह मंत्री ने भोपाल में एक समारोह में चिकित्सक अध्ययन के लिए हिंदी पाठ्य पुस्तक का विमोचन किया? तो आपको पता होगी गृह मंत्री साहब हमारे अमित शाह साहब हैं, जो कि मध्य प्रदेश में गए और इस पुस्तक का विमोचन किया। मध्य प्रदेश सरकार ने एक और बात बता दूं हट करके, कि एक शुरू किया कि जिसके तहत छात्र अब हिंदी में भी एमबीबीएस कर चुकेंगे। ठीक है, मध्य प्रदेश हिंदी में एमबीबीएस कोर्स शुरू करने वाले देश का पहला राज्य बन गया है। ये भी क्वेश्चन है। ठीक है, अमित शाह ने एमबीबीएस प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी के लिए मेडिकल हिंदी किताबें लॉन्च कर दी हैं। मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए प्रवेश परीक्षा 12 भाषाओं में आयोजित की जा रही हैं। अनुच्छेद 343 आपको पता होगी, देवनागरी लिपि हिंदी भाषा का जिक्र किया गया है। आप सभी को ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। जो जितने भी मैं पॉइंट करवाता हूँ बिल्कुल सटीक और एकदम पॉइंट वाइज करवाता हूँ। कौन सा देश दुनिया में मछली का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है? आपको पता होगी हमारा भारत सबसे बड़ा उत्पादक है और सबसे फर्स्ट पर चीन है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक है और चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा
एक्वा कल्चर जलीय कृषि देश चीन है, मतलब चीन के बाद। ठीक है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना मत्स्य पालन क्षेत्र के सतत और जिम्मेदार विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय योजना है, ये आपको पता होनी चाहिए। 2021-22 में जंतु शैवाल कुल वैश्विक उत्पादन 214 मिलियन टन था। वैश्विक मछली उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी 7.96% बहुत हो जाती है, और दुनिया का सबसे बड़ा मछली उत्पादक चीन है। आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर, मतलब आंध्र प्रदेश जो है राज्य है, भारत के अंतर्गत पहला उत्पादक है जो मछली का उत्पादन करने में, और इसके बाद पश्चिम बंगाल आता है। आपको प्रॉपर तरीके से लिख भी रखा है। मछली पकड़ने के क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 1.07% का योगदान होता है। ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है, जितने भी मैंने पॉइंट बताने की कोशिश की है उन सभी को मैंने अच्छी तरीके से पॉइंट करके नोटिफाई किया है आप सभी के सामने। ठीक है, तो मैं यही चाहता हूं कि आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज मिले, और ज्यादा से ज्यादा एक ही क्वेश्चन के अंतर्गत बाहर से कुछ नहीं ले जाकर के अपने पॉइंटों को मैं डिस्कस करता चलूं और आपको हर पॉइंट समझ में आए। ठीक है, इसकी पीडीएफ में शेयर कर दूंगा ऑन टेलीग्राम पर। ठीक है, आज की क्लास कैसी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब से पता चल जाएगी। अपने भाई को शेयर करो, बिल्कुल निःशुल्क है। ठीक है, तो इसी के साथ नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।